जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा, बहुत खास सत्संग होने वाला है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है आप सत्संग के अंत तक बने रहिएगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने कैसे आंटी जी के पैरों की उन्होंने एक मेडिसिन बताई है। संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज के जो मिरेकल्स हैं वह तो निराले हैं। वो गुरुजी महाराज जाने हैं, उनकी लीला वही जानेंगे। संगत जी, आंटी जी आज गुरुजी के अगर आंटी जी का ये चमत्कार किए नहीं करते संगत जी, तो वो सच में आंटी जी का चलना फिरना, उठना बैठना सब मुश्किल था। आज गुरुजी महाराज ने आंटी जी से अपने से कनेक्ट किया, आंटी जी का हाथ पकड़ा और आज उन्हें नई लाइफ ब्लेस की। संगत जी, तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। और संगत जी, हो सकता है कि इस सत्संग को सुनने के बाद से बहुत सारी आंटी और अंकल आपको आपकी मेडिसिन भी मिल जाए, और जो आंटी जी का कल्याण हुआ है संगत जी, वह आपका कल्याण भी हो सके। तो चलिए, सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और पूरे श्रद्धा के साथ सुनिएगा। क्योंकि संगत जी, अगर बीच में आप आधा अधूरा सत्संग सुनते हैं तो हो सकता है कि गुरुजी महाराज की जो पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी है वह ना मिले। तो इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। चलिए संगत जी, आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा से कनेक्ट तब हुई, या यूँ कहिए कि गुरुपा ने मेरा हाथ तब पकड़ा संगत जी, जब मैं बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। संगत जी, मैं 2020 में गुरुपा से कनेक्ट हुई, या यूँ कहिए गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मेरा नाम मधुबाला है। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम सिर्फ घर में 2 ही लोग रहते हैं। संगत जी, पहले मेरी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन उसके बाद से हमने अपना खुद का फ्लैट ले लिया और हमारे हस्बैंड दोनों रहते हैं, बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी। संगत जी, दोनों बच्चों के बाहर चले जाने के बाद से घर में बहुत ही अकेलापन, बहुत ही तकलीफ़ देता था। लेकिन संगत जी, बच्चों की अच्छी शिक्षा और उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए संगत जी उन्हें बाहर भेजना ही था। संगत जी, हम हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड जो कि जॉब करते हैं वह बाहर चले जाते थे, वह बैंक में मैनेजर हैं। संगत जी, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो संगत जी, मैं घर में अकेले पूरा दिन, तो संगत जी मेरे जो घुटने की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो बहुत पहले जब बच्चे थे तो संगत जी, तो वो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो बच्चों के चलते घर में सब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। हालांकि मैड आती है, लेकिन संगत जी वो 24 और तो नहीं, मैड नहीं रह सकती है ना। तो वही मेरे साथ था कि मेरे घुटनों की प्रॉब्लम थी, वो पहले उतनी नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है डेवलप ही होती जा रही थी और मेरा उठना बैठना मुश्किल था। संगत जी, एक बार क्या होता है कि मैं मार्केट जाती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं रहता है और सडनली मेरी जो इन-लॉस हैं उनका फ़ोन आता है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। और संगत जी, क्योंकि मुझे जो इन-लॉस हैं दोनों, उनको ग्रीन वेजिटेबल ही खाते जाते हैं, तो संगत जी मैं ये भी नहीं था कि मैं कुछ भी बना के उनको दे सकती थी। तो मैं मार्केट जाती हूँ और संगत जी मार्केट में इतना रश होता है और अचानक से संगत जी मेरे पैरों में अजीब सी दिक्कत होती है
कि मैं वहीं पर बैठ जाती हूँ। ये तो कहिए संगत जी कि जो मेरे बगल वाले फ्लैट में है आंटी जी थी, बाई चांस वो भी उसी मार्केट में गई थी। और संगत जी उन्होंने जब मुझे वहाँ बैठे हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने मुझे किसी तरीके से सहारा देकर मुझे ऑटो में बिठाया और संगत जी वो मुझे पकड़ के घर छोड़ गई। उसके बाद से संगत जी उस दिन के बाद मैं फिर कभी मार्केट या मुझे कहीं जाना होता था तो मैं अकेली नहीं जाती थी। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जब कम कनेक्ट हुई थी और मैं अपनी एक फ्रेंड के ज़रिए कनेक्ट हुई, क्योंकि वो गुरुजी महाराज से हमेशा उनके बड़े मंदिर और जब भी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो वह गुरुजी महाराज की पुरानी संगत है। तो संगत जी उन जब मैं उनके फेस टू फेस होती हूँ तो वह अक्सर गुरुजी महाराज बातें करती है कि गुरुजी महाराज ने ऐसा कल्याण किया, गुरुजी महाराज ने वो। संगत जी एक दिन में मैंने ऐसे ही फनी में मैंने उससे बोला कि अगर गुरुजी महाराज मेरा भी कल्याण कर दें तो मैं मान लूँगी। तो वो आंटी बोलती हैं कि नहीं, तुम मेरे गुरुजी महाराज को ऐसे टेस्ट नहीं ले सकती हो, उन्हें चैलेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सच्चे दिल से गुरुजी महाराज को मानो, उनका सिमरन करो, मंत्र जाप करो और फिर देखो कि गुरुजी महाराज के क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं। संगत जी वो अक्सर आंटी जी गुरुजी महाराज की बहुत सारी बातें करती थी, तो मेरे अंदर भी एक होप हुई कि क्यों ना मैं भी गुरुजी महाराज से कि उनका जाप करूं, उनका सिमरन करूं। तो संगत जी मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने फिर आंटी से ही पूछा कि कौन से महाराज हैं। तो उन्होंने जब उनका बताया तो मैंने उन्हें सर्च किया और संगत जी फिर मैंने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। और संगत जी धीरे धीरे मैं उनके सत्संग को सुनने लगी। संगत जी एक नितिन अंकल का प्लेटफॉर्म है, तो एक दिन क्या होता है कि मैंने उनके सत्संग में एक आंटी जी बता रही थी कि वो पैरों से बहुत परेशान थी, उनका भी चलना फिरना मुश्किल था। संगत जी वो तो मतलब मैं तो थोड़ा बहुत चल भी लेती थी, वो बिल्कुल ही नहीं चल पाती थी। तो संगत जी मैंने उन आंटी जी को मुझे एक एग्जैक्ट नहीं याद था कि कौन सी आंटी जी है, लेकिन मैंने उनका सत्संग पूरा सुना। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज को जब वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाती थी तो उस कड़ा प्रसाद को थोड़ा सा अपने घुटनों पे, जहाँ वो एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पेन होता है, तो वो वहाँ पर कड़ा प्रसाद का थोड़ा सा लेप जैसे लगा लेती थी और फिर छोड़ देती थी। संगत जी गुरुजी महाराज का अमृत बेला करना, संगत जी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना। संगत जी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सच्चे मन से गुरुजी महाराज का जाप करते हैं, सच्चे मन से उनका सिमरन करते हैं, तो संगत जी और सामने वाला को अगर कोई भी बंदा हो, संगत जी आप उसकी कभी भी अवहेलना ना या उसका अपमान मत कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि कभी किसी का अपमान मत कीजिए, गरीबों निर्बलों को कभी मत सताइए। और संगत जी जब मैंने उनका वो पूरा सत्संग सुना तो संगत जी मेरे भी मन में हुआ, लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि गुरुजी महाराज का कड़ा प्रसाद को तो हम खाते हैं और उनके उस प्रसाद को कैसे पैरों में। तो मैं संगत जी इस उधेड़ वन में एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तो ऐसे फिर संगत जी एग्जैक्ट मैंने एक दूसरी आंटी का सत्संग सुना और सेम वही सारी प्रोसीजर उन्होंने भी बताई कि कड़ा प्रसाद को ऐसे ही संगत जी जो हो सकता है, ये गुरुजी महाराज का इंडिकेशन वो मेरे लिए हो सकता है। गुरुजी महाराज खुद चाहते हो कि मैं भी यही अप्लाई करूं। और संगत जी फिर मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया और कि गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे यहाँ पहले से ही था, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था। तो संगत जी मैंने भी गुरुजी महाराज को कड़ा प्रसाद बनाया और उन्हें भोग लगाया और संगत जी फिर उसे लेकर उन अपने घुटनों पर लेप किया। और संगत जी मैंने 1-2 दिन, संगत जी बिलीव नहीं करोगी मेरे कि ये प्रोसीजर करते हुए मुझे अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मतलब अच्छा फील होने लगा है। जो मेरे पैरों में
अड़ अकड़न रहती थी संगत जी, वो उससे मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। और बिलीव मी संगत जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वाकई में अद्भुत है। गुरुजी महाराज अद्भुत है संगत जी। जो गुरुजी महाराज का टोटल सरेंडर कर देता है संगत जी, उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। और संगत जी, हो सकता है मैं इतने सालों से अपनी समस्या से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो मेरा कर्मा हो सकता है। गुरुजी तो वैसे ही कहते हैं कि अगर आप इतने सारे कष्टों को भोग रही हो, तो ये तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और वह मुझे संगत जी भुगतना ही है। संगत जी, गुरुजी महाराज 90% कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, बट हमें 10% कष्टों को ही संगत जी भुगतना ही है, क्योंकि वो हमारा कर्म है। तो संगत जी, कोशिश करिए कि आप कभी भी ऐसे काम मत करिए कि आपको वह बाद में भुगतने पड़े। और संगत जी, जो मैंने आपको ये बताया है कड़ा प्रसाद का, ये वाकई में गुरुजी महाराज की डिवाइन ब्लेसिंग है, मेरे लिए तो डिवाइन मेडिसिन है मेरे लिए। संगत जी, आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा, बट मुझे ये समझने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि रियल में गुरुजी महाराज का लग लग शुक्राना, कोट कोट शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी अच्छी मेडिसिन बताई। हालांकि मैं उन्हें लगाने से पहले हेडिटेट हो रही थी, बट मैंने जब उसे लगाया तो रियल में गुरुजी महाराज का इतना बड़ा चमत्कार कि मैं संगत जी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो संगत जी, आज मेरे घुटनों में संगत जी लगता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, और मेरे को बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मैं कहीं भी अकेले चली जा सकती हूँ। संगत जी, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं, वो मेरे अंग संग हैं। और संगत जी, गुरुपा आपका हाथ तभी पकड़ते हैं जब आप अपने कष्टों समस्याओं से घिरे होते हो। वैसे तो कहिए संगत जी, गुरुजी महाराज और हमारा जो कनेक्शन है वो जन्मों जन्मों का है, लेकिन संगत जी कभी हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं। लेकिन संगत जी, जब एक बार हमें समझ में आ जाता है कि हम गुरुजी महाराज की संगत हैं और वह मुट्ठी व संगत में हम शामिल हैं, तो रियल में संगत जी आपके तो बारे न्यारे होने ही हैं। संगत जी, आई होप आपको मेरा ये सत्संग बहुत पसंद आया होगा, और सबसे पहले तो आपको आपके कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल गए होंगे। तो संगत जी, मैं आपको सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी ज़रूर करूँगी। तो संगत जी, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुना करें, एंड तक सुना करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है और हमें भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।